मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उसको सुनने, सीखने, समझने और उस पर चलने की ताकत हमें दे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए जो आवश्यकता आपने दिया, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और विश्वास रखते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सबको लाएं, जिससे कि सब अपनी आशीष लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसके 3 पद से जाकर हम पढ़ेंगे 11वें पद तक। 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 11। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 3 से 11 पद, जहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही शांति में भी मसीह के अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। वैसा भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी समझ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वरन हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं में से जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया है और बचाएगा, और उसी पर हमारी ये आशा है वो आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसी कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ये परमेश्वर का धन्यवाद है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, ये जो वचन है ये वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ स्थिर रहना सिखाता है, और धन्यवाद की आशीष हमारे ऊपर है। 3 पद कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यानी परमेश्वर का धन्यवाद करने की बात है, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दैट शोज कि परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे साथ रहेगी, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ रहेगा, और परमेश्वर की आत्मिक आशीषें मुझ में और आप में बनी रहेंगी यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और लिखा है, वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। सब क्लेशों में हमें शांति मिलती है परमेश्वर की ओर से। बाइबल में लिखा है, हम क्लेश में तो पड़ते हैं लेकिन नाश नहीं होते। हमारे जीवनों में क्लेश आते हैं, परेशानियां आती है, दुख आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देता। कब? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हों तब। और लिखा है कि वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखिए, ये चीज मैं आपको बहुत दिनों से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज ये आशीष आपके और मेरे लिए है।
और वो कहता है परमेश्वर हमें सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम भी उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आज ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की जो शांति आपको और मुझे मिली हुई है उसको हम बांटें, खासतौर से उन लोगों के बीच जो इस समय क्लेश से गुजर रहे हैं, जिनका जीवन इस समय असंतुलित है, जिनके जीवन में इस समय बहुत परेशानियां हैं। परमेश्वर की शांति उन्हें और भी मिलनी चाहिए आपके और मेरे द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना लेपालक पुत्र चुना है, अपना राजदूत बनाया है, और उस अनुसार मेरी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं और आप भी परमेश्वर की आशीषों को लोगों तक देने वाले हों। और लिखा है, क्योंकि जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के साथ अधिक सहभागी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आपे से इनकार करके क्रूस उठाकर परमेश्वर के साथ चलना है। हमें दोनों चीजों में परमेश्वर के साथ सहभागी होना है, आशीषों में भी, क्लेशों में भी, दुख में भी और शांति में भी। हर वो चीज जो हमको परमेश्वर से मिलती है। आज पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरी पत्री में कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। माया जी जुड़ती है परमेश्वर की आशीष, और ये चीज हमें सिखाती है कि दुख और शांति दोनों में भी अधिकाई से परमेश्वर के सहभागी रहो, जिससे कि परमेश्वर की वो आशीषें मैं और आप आने वाले समय में लोगों को दिखाने वाले हों। मैं और आप उन आशीषों को बांटने वाले हों। मैं और आप लोगों को सांत्वना देने वाले हों जो कि क्लेश में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं। ये आत्मिक आशीष परमेश्वर आपको मुझे देता है, ये आत्मिक अधिकार परमेश्वर आपको और मुझे देता है, जिससे कि मैं उस अधिकार के द्वारा आशीष पाने वाला हूं। और लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। आज यदि परमेश्वर की ओर से हमें क्लेश मिलता है या शैतान हमारे जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ी डालता है, तो इसको खुशी की बात करनी चाहिए। यस, ये बहुत अच्छी चीज आपने टाइप कर दी एकदम ही। इसे बहुत अच्छी तरह मानना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लेश पाएंगे, दुख उठाएंगे, तो उद्धार का निश्चय भी पाएंगे, और उद्धार का निश्चय पाएंगे तो हमें वो शांति मिलेगी जिसको हम जीवन में कभी खरीद नहीं पाते, ना खरीद सकते हैं। और लिखा है कि यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। क्लेश पाते हैं तो उद्धार के लिए, शांति पाते हैं तो भी शांति के लिए। इस आशीष को लेकर चलिए, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए ठहराई गई आशीष है। आज इस सुंदर शाम में परमेश्वर ये आशीष मुझे और आपको देना चाहता है। इस सुंदर शाम में परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे, मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। हर वो स्थिति जो मुझे इस समय लगती है कि मेरे पहुंच से या मेरी पकड़ से बाहर है, परमेश्वर उसे नियंत्रित करके आपको अपने जीवन में उस आशीष को दे सकता है। इसलिए घबराइए मत, विश्वास से जुड़िए, परमेश्वर की आशीषों को लीजिए और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्लेशों का आना अवश्य है। क्लेश वास्तव में ये दिखाते हैं कि मैं और आप मसीह में कितने पक्के हैं। यदि हम कच्चे फल होंगे तो ध्यान रखिएगा, क्लेश में स्थिर नहीं रहेंगे, छोड़ जाएंगे परमेश्वर को। जय कुमार की मम्मी जुड़ रही है, परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने को। ध्यान रखिए, अगर हम क्लेश में स्थिर नहीं रहेंगे तो हम वास्तव में परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे। हम किसी वक्ती तौर पर या किसी आशीष को पाने के लिए जुड़े हैं, और जब हमें लगता है कि हमारा मतलब पूरा हो गया या हमें नहीं मिल रहा कुछ, तो हम छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों लिखा है बाइबल में, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े। बहुत से लोग परमेश्वर को देखने आते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को लेना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देना चाहते।
इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष भी नहीं आती। आज परमेश्वर ये सिखा रहा है मुझे और आपको कि मुझे और आपको धीरज से परमेश्वर के साथ जुड़ना है, क्लेशों में स्थिर रहना है, परमेश्वर की शांति को लेकर अपने परिवार में आगे बढ़ना है। क्लेशों का आना आवश्यक है, और लिखा है जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो। परमेश्वर की शांति जब आती है तो वो मुझे और आपको क्लेशों में स्थिर रहना सिखाती है। बाइबल क्या बताती है? वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है जो दुख में मच लेना और खुशी में उछ लेना। ध्यान रखिए, जो दुख में मच लेना। बहुत सारे लोग दुखों में इतना मचल जाते हैं कि कई बार वो अनाप शनाप परमेश्वर को बहुत कुछ बोल देते हैं, और कई बार हमें खुशी में यह नहीं पता होता कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपका व्यवहार बहुत संतुलित होगा, आपका रिएक्शन बहुत संतुलित होगा। मैंने इसीलिए कहा दुख में मचलिए मत, खुशी में उछलिए मत। यह आशीष अपने जीवन में लीजिए और इस आशीष के द्वारा अपने जीवन में उस आशीष को पाइए जिसके लिए आप ठहराए गए। और लिखा है जिससे तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। जानते हैं आप और मैं क्या हैं? आज आत्मा से बंधे हुए लोग शरीर में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आत्मा में एक दूसरे की सारी प्राथमिकताओं को जानते हैं। आत्मा के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की आशीषों को मांगते हैं, एक दूसरे के क्लेश में सहभागी होते हैं, एक दूसरे को शांति देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर अलग अलग है लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक ही है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर अलग अलग है, हमारे स्थान अलग अलग है, हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर में भी शामिल है, लेकिन हमारे आत्मा एक ही है। हम सभी उस आत्मिक आशीषों को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सभी परमेश्वर से अपने आशीषों को मांगते हैं। देने वाला एक ही आत्मा है। इसीलिए आज का वचन आपके मेरे लिए है, क्योंकि हम परस्पर एक दूसरे से आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं। और लिखा है हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है। यह आशीष मेरी और आपकी है। हमारी आशा एक दूसरे के विषय में क्या है? दृढ़ है। क्या है हमारी आशा? अनंत जीवन की वो आशा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। और आप और मैं जब अपनी आत्मिक आशीषों को लेते हैं तो क्या पाते हैं? हम पाते हैं परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर की वो आशीष जिसके लिए हम ठहराए गए। और लिखा है हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी होगे। यह आशीष आपके और मेरे लिए। लिखा है हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी होगे। जब तुम दुखों में हमारे साथ सहभागी हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम, तो हम एक दूसरे के दुखों में सहभागी हुए। वैसे भी शांति में भी मैं और आप सहभागी होते हैं। जब परमेश्वर की आशीष आती है, आप और मैं अपने वचन का प्रकाशन देते हैं, आप और मैं अपनी गवाहियां देते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ शांति में भी सहभागी होकर आगे बढ़ते हैं। यह है आशीष। लिखा है 8वीं आयत में, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। ध्यान रखिए, आज परमेश्वर के जन एक दूसरे को आशीष देते हैं और एक दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं, खैर खबर रखना चाहते हैं। और वो पौलुस लिख रहा है कुरिन्थिया की कलीसिया को कि तुम नहीं जानते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हम पर पड़ा। आज एक दूसरे को क्लेशों में आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे अपने जीवन में जो क्लेश आपके लिए हो रहे हैं, मधु जी जुड़ रही हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। देखिए, जो क्लेश हम पर पड़ रहे हैं उसको बांटने से परमेश्वर की आशीष आती। मधु जी के जीवन में जो क्लेश आया, उन्होंने मेरे साथ बांटा और मैं उससे आशीषित हुआ।
उस क्लेश में वो स्थिर रही, इसलिए परमेश्वर की आशीषें आज भी उनके पास है। और यहां भी पौलुस लिख रहा है कि हमारे बारे में जो क्लेश है उसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो आसिया में हम पर पड़ा। आज आसिया शब्द को आप बदल लें अपने उस शहर से जिसमें आप रहते हैं। आसिया केवल यहां एक जगह का नाम है। वो जगह आपका और मेरा शहर हो सकती है, वो जगह आपका और मेरा घर हो सकती है, वो जगह कोई भी हो सकती है। आज अगर कोई क्लेश हम पर आ रहा है तो उसे अपने पर तक मत रखिए, परमेश्वर के लोगों के साथ बांट दीजिए, जिससे कि आप उसके द्वारा स्थिर रहें। क्लेशों में स्थिर रहने का मतलब यह है कि विश्वासियों का बड़ा बादल जो कि इस समय सुन रहा है, हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके उस क्लेश के लिए जिसमें आप इस समय हो। क्या हम सुबह सुनीता जी के लिए प्रार्थना नहीं करते? हम करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में क्लेश है। उसका बेटा उसकी नहीं सुन रहा, दारू पीता है, नौकरी नहीं है, सब तरह का क्लेश है। और जब अपने क्लेश को वो बांटती है तो हम उससे अनजान नहीं है। हम जानते हैं कि सुनीता जी के बेटे को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उस विषय की आवश्यकता है जिससे कि उसके पांव, उसके परिवार के पांव परमेश्वर में दृढ़ ठहरे। आज चाहता है परमेश्वर के मैं और आप लगातार प्रार्थना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हमारी आशीषें एक दूसरे के साथ हों, मैं और आप देख सकें एक दूसरे की आशीषों को और क्लेशों दोनों को, जिससे कि हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए उन क्लेशों को बांट लें, उस शांति को दे दें जिससे कि वो परिवार बच जाए। यही तो चाहता है परमेश्वर कि अपने क्लेशों को कभी अकेले मत झेलिए, विश्वासियों के साथ बांटिए, जिससे कि वो प्रार्थना करके आपके लिए उन क्लेशों में मार्ग निकाल सके। प्रार्थना ही तो थी जिसके द्वारा लाल समुद्र 2 भागों में बटा। प्रार्थना ही तो थी कि मूसा ने चट्टान पर पानी मारा, क्या हुआ? पानी निकल आया, जीवन का जल। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का जल है, राह के लिए रोशनी है। लेकिन आप और मैं नहीं पढ़ते, तभी तो आप और मैं क्लेशों में गिर जाते हैं। आज क्लेशों में स्थिर रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर और पवित्र आत्मा के प्रति। इतना आसान नहीं है शैतान का सामना करना, इतना आसान नहीं है। आप जोर लगा लें तो भी आप उस आशीष को नहीं पाएंगे जो पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान द्वारा आपको और मुझे मिली है। और लिखा है, वो बोझ जो आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। कई बार ऐसी चीजें हमारे आपके जीवन में आ जाती हैं जो हमारी सामर्थ्य से बाहर होती है। कई बार शैतान मेरे और आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या भेजता है जो मेरे और आपके सामर्थ्य से बाहर होती है। उस समय क्या होना चाहिए? आज उस समय किस आशीष को मुझे और आपको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? परमेश्वर के लोगों के साथ उस क्लेश को बांटें, उस समस्या पर विचार करें, उस समस्या के विषय में लिखें और सभी से कहें कि उनकी इस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और यह आशीष है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हमारी समझ से ऊपर का बोझ हम पर पड़ता है जो हमारे संभाले नहीं संभलता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे लो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसी चीज आए, कोई ऐसी समस्या आए, कोई ऐसी चीज आए जो आपकी समझ से बाहर हो, टर्न टू गॉड। पहले, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए और उसके बाद अपनी समस्या को मसीही लोगों या विश्वासी लोगों के साथ बांटिए, जिसके द्वारा आपके लिए प्रार्थना की जा सके।
आपको उस क्लेश से छुटकारा मिले, आपको वो शांति मिले जिसके लिए आप ठहराई गई थी। मुझसे पूछा गया था जब मैंने अप्रैल में प्रचार दोनों टाइम शुरू किया था, तो कई लोगों को पूछना पड़ा, व्हाई दिस, क्या मिलता आपको? मैंने ही बताया, परमेश्वर की शांति मिलती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर की आशीषें मिलती है जो परमेश्वर जिसे चाहता उसी को देता है। आज आशीष का मतलब मेरे और आपके लिए पैसा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शांति का कोई मोल नहीं है। सोचिए, अगर आपके पास, मेरे पास बहुत पैसे हों और परिवार बिखरा हो, बाप बेटे से और बेटी मां से बात ना करती हो, क्या फायदा ऐसे पैसे का? क्या फायदा ऐसे क्लेश का जो परिवार को इकट्ठा ना रख सके? इससे बेहतर तो यह है कि मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हैं। चीज भले ही थोड़ी होगी लेकिन आशीषित होगी। चीज भले ही बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन शांति देगी। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के विश्वासी लोगों को चाहिए ये जानना कि वो है और वो मेरी और आपकी सुनता है। इस आशीष को लेकर मुझे और आपको बढ़ना चाहिए। और अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे तो वास्तव में क्या है? हमारे लिए शोक का विषय है कि परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी मैं और आप क्या हैं? परमेश्वर से कोसों दूर। और लिखा है कि आसिया में हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी समझ से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। कई बार ऐसा लगता है आपको और मुझे कि जो संकट और क्लेश या जो समस्या आई है वो क्या होगी? उससे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तीतुस 2:14 में लिखा है, उसने आपको हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो। यह है आशीष। आज परमेश्वर हमें ऐसी प्रजा के रूप में देखना चाहता है जो हर भले काम में सरगर्म हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, हम परमेश्वर के हाथ को लेकर चलते हो, परमेश्वर की आशीषों को बांटने वाले लोग। और निज प्रजा, यहां वर्ड लिखा निज प्रजा, और ये वो चीज है जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। और वो लिखता है कि यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। उन्हें लगने लगा था कि जीवन चला जाएगा, मृत्यु हमारे जीवन को लील लेगी, खत्म हो जाएगा जीवन। लेकिन क्या हुआ? वरन हमने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन मसीह को जो मरे हुओं में से जिलाया जाता है। वरन हमने मन में समझ लिया था, हमें लगने लगा था कि गए हम, हमें मन में लगने लगा था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो गई है, हम परमेश्वर की उस अनंत आशा से बाहर हो गए हैं, हमारे पास अब कोई जीवित आशा नहीं रही है। लेकिन ऐसे समय में भी क्या प्रकाशन आया? ऐसे समय भी क्या प्रकाशन आया? ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर जो मरे हुओं में से जिलाया गया। हमारा भरोसा कहां जाना चाहिए? यीशु मसीह पर। हमारा भरोसा जाना चाहिए पुनरुत्थान पर, हमारा भरोसा जाना चाहिए अनंत जीवन पर, क्योंकि हर मसीह जन के लिए इस जीवन के बाद भी एक आशा है, एक जीवित आशा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे जो संसार की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए ठहराए गए। मृत्यु की आज्ञा हो गई थी। कई बार आपको और मुझे लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कई बार आपको लगता है कि चीजें मेरे हाथ से गई, कई बार आपको लगता है कि शैतान मुझे खत्म कर देगा। लेकिन ऐन समय पर परमेश्वर की जीवित आशा मुझे और आपको जिलाती है। परमेश्वर की जीवित आशा मुझे और आपको बताती है कि तुम अभी नष्ट नहीं हुए। जानते हैं, ये वो आशीष है जो मैंने कोविड में ली थी। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। दोनों ही स्थितियां आपको परमेश्वर की आशीषें दिलाएंगी।
और ध्यान रखिएगा, उस दिन के बाद मेरा प्रकाशन बदल गया। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी ये नहीं कहा कि प्रभु बचा ले। उस दिन मैंने उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर तू मुझे बचा ले, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चुन सकता है। अपने आप को पूर्ण मन से परमेश्वर पर सौंप दे। और यहां पौलुस कहता है कि मरने पर थे, लेकिन हमें प्रकाशन हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए जिलाया गया और हम भी जिलाए जाएंगे। 10वीं आयत कहती है, उसी ने मृत्यु को कैसे बड़े संकट से हमें बचाया और बचाएगा भी। परमेश्वर बचाएगा हमें मृत्यु के संकट से। लिखा बचाया और बचाएगा भी। भविष्यत काल की बात है, फ्यूचर टेंस है। भविष्य काल लिखा है कि आने वाले लोगों को भी बचाएगा, यानी आप और मैं। ये है आशीष। और लिखा है उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी हमें बचाता रहेगा। एक बार परमेश्वर के साथ जुड़ जाने पर आपको आशीषें लगातार मिलती हैं। परमेश्वर हर तरह से आपकी रक्षा करता है, आपके प्राण की रक्षा करता है, आने जाने में रक्षा करता है। और हर वो चीज जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुमन्य है, सही है, परमेश्वर आपको देता है। कई बार हम कुछ गलत चीजें मांगते हैं और जब नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं। ध्यान रखिए, अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही तो ये बात जान लीजिएगा कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रही है आपको। इसलिए बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से अगर कोई चीज नहीं मिलती, परमेश्वर 3 चीजें आपको और मुझे देता है। या तो मेरी दुआओं का प्रत्युत्तर तुरंत आता है, या कुछ समय बाद आता है, या बिल्कुल नहीं आता। मैं अपनी प्रार्थना के प्रत्युत्तरों को देख सकता हूं। मैंने बचपन में बहुत प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मेडिकल में भेजकर डॉक्टर बना दे। उस प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आया ही नहीं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु जहां मैं रह रहा हूं, जिस कॉलोनी में जब मैं गुजरा, जिस प्लॉट पर जाकर जब मैं 2 मिनट खड़ा हुआ, तो मैंने कहा प्रभु ऐसा ही स्थान देना। 2 साल बाद रुक कर परमेश्वर ने उसी स्थान को दिया और मुझे दिखाई दी बाइबल में मेरी आशीष। लिखा है जिस जगह पर तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। और कई बार तुरंत मिलती है आशीष। मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई 3-4-5 दिन पहले। मैंने उसके सिर पर हाथ रख के दुआ मांगी। मैंने कहा प्रभु इसकी हालत बिगड़ने से रोक। रात के 4 बज रहे हैं, कोई भी ऐसी स्थिति आई हमारे सहने से बाहर नहीं होनी चाहिए। बाथरूम गया, बाथरूम से लौटा, एक बड़ी सी उल्टी उसके मुंह से निकली और परमेश्वर ने उसे आराम दे दिया। मेरी प्रार्थना का प्रत्युत्तर तीनों तरह से मैंने देखा है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मैंने तीनों तरह से पाया भी है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर इन्हीं तीन विकल्पों के अनुसार मेरे और आपको जीवन को चला रहा है। आपका और मेरा प्रकाशन होना चाहिए कि वो हमें बचा रहा है, बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। ये प्रकाशन होना चाहिए मेरा और आपका परमेश्वर के साथ। और जब तक ये प्रकाशन नहीं है तब तक परमेश्वर की आशीष भी आपको और मुझे नहीं दिख रही। और लिखा है तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो। इसीलिए लिखा बाइबल में आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तुम दूसरे के खेत को सींचने की बात करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी आशीषें तुम्हें दे देगा। बाइबल में लिखा है यदि तुम अपने घराने की परवाह करते हो तो क्या बड़ा करते हो, अन्य लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। आज ये चीज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? क्या प्रकाशन है आपके जीवन में?
क्या आप लोगों के संकट में उनके साथ खड़े हो सकते हो? बाइबल में क्या लिखा है? रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, लेकिन रोने वालों के साथ रो। आज मैं और आप पहला स्टेप तो बहुत अच्छा था करते हैं, आनंद करने वालों के साथ हम आनंद करते हैं, लेकिन रोने वालों के साथ हम रोने के लिए नहीं खड़े होते। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी। माय फादर यूज्ड टू से कि जब आप खुशी में होते हैं तो आपके पास कई लोग होते हैं और आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन आदमी आया था कौन नहीं। लेकिन जब आप दुख में अकेले खड़े होते हैं तो किसी के द्वारा आपके कंधे पर रखा हुआ हाथ आपको आजीवन याद रहता है। संकट के दौर में किसी के द्वारा की गई मदद आपको आजीवन याद रहती है। परमेश्वर का बढ़ा हुआ हाथ आपको आजीवन याद रहता है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा की गई प्रार्थना आपको आजीवन याद रहती है। इसीलिए लिखा है, हम संकट और शोक भोगते हैं लेकिन निराश नहीं होते। निरुपाय तो हो जाते हैं लेकिन निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते हम निराश? क्योंकि परमेश्वर की जीवित आशा मुझे और आपको बनाए रखती है क्लेशों में। बहुत दूर मत जाइए, ताराचंद जी आपके साथ रोज जुड़ते हैं। उनसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्लेशों में स्थिर रहने का नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो बंदा चलते लाइव सेशन में अपने प्रकाशन को ढूंढकर प्रकाशित भी कर देता है। सोचिए, आपके और मेरे 20 साल की कमाई अगर कोई खाने के बाद आपको और मुझे कहे कि जिस घर में तुम रह रहे हो निकल जाओ वहां से, क्या फील करेंगे आप? 20 साल जिस घर को आपने पाला पोसा, अपनी पूरी तनख्वाह दी, और उसके बाद आपको यह फरमान मिले कि भैया निकल जाओ इस घर से, तो क्या होगा? आपको और मेरा मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा? अगर आप शारीरिक हैं तो तुरंत पुलिस की शरण में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे, मार पिटाई होगी, 2-4 का सिर फूटेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास हैं तो आप क्लेशों में स्थिर रहोगे। आप उस ताए हुए सोने के समान शुद्ध होकर उस क्लेश से बाहर आओगे जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ अधिकाई से जुड़ सको। आज ताराचंद भी वही कर रहा है। वो इस समय परखा जा रहा है और जब वो निकलेगा ताए हुए सोने के यानी शुद्ध सोने की तरह, तो वो अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर से जुड़ेगा। मधु जी आपके साथ जुड़ी हैं, वो क्लेशों में स्थिर रही, सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। क्या आप सोचते हैं कि वो आशीषें नहीं पाएंगी? बिल्कुल पाएंगी। और लिखा है कि तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, और जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे। यस, जो वरदान बहुतों के द्वारा, जब आप और मैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो उसको और मुझे दोनों को आशीष देता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर आत्मा को देखता है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के साथ जा रहे हैं। यहां क्या लिखता है? जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला। जब आपकी और मेरी दुआएं यीशु मसीह के पास पहुंची तो वो वरदान हमारे लिए गारंटेड हो गया, क्योंकि हम तो मांग ही रहे थे, लेकिन विश्वासियों की प्रार्थना से वो वरदान हमारे लिए मजबूती से परमेश्वर द्वारा दिया गया। और क्या लिखा है? इस कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। बाइबल में बहुत साफ तौर पर बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन मेरे और आपके समझने में फेर है। हम आज भी चीजों को नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उन सभी ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उन सभी की प्रार्थना का प्रत्युत्तर हां और आमीन में दिया।
और जिसके लिए की थी उसकी आशीषें जब आपको और मुझे दिखती है तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है कि हमने जैसा मांगा था उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसकी आशीष को दिया। यह है आशीष, यह है आशीष जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए। यह है वो आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया, चुना है। यह है वो आशीष जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे के साथ आत्मा में जुड़े, एक दूसरे की तकलीफ को समझें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की प्रार्थना के प्रत्युत्तर को जागकर देखकर धन्यवाद दे परमेश्वर का कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे भाई को, मेरी बहन को तूने आशीष दी। आज ये है आशीष। बाइबल क्या कहती है? यदि तुम अपने घराने की चिंता करते हो तो क्या बड़ा करते हो, अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं और आप अपने घराने की चिंता करें, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी नहीं, सबकी चिंता करो। क्रूस का अर्थ ही यही है। क्रूस का अर्थ है अपने अहम को काट देना। कट योर आई, ये आई है, अपने अहम को समाप्त कर देना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की आशीषें मांगना, शुद्ध मन से परमेश्वर के पास जाकर कहना प्रभु इसको वो आशीष दे जिसके लिए वो ठहराया गया है, उसको वो आशीष दे जिस क्लेश से वो गुजर रहा है, प्रभु से शांति दे, उसे इत्मीनान दे, उसको उसकी आशीष दे प्रभु जिसके लिए वो है। और लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज परमेश्वर ने ये टाइटल आपको और मुझे दिया है। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं इतने विश्वास से? मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये आशीष? जानते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं। आज कितने लोग हैं इस शनिवार की शाम में जिनके लिए मनोरंजन बहुत ज्यादा आवश्यक था, जिनके लिए पार्टीज में जाना बहुत आवश्यक था, जिनके लिए वीकेंड पार्टीज में जाना बहुत आवश्यक था। उनमें से कई जवान लोग अपने घर से डिस्को के लिए निकले होंगे, नाइट आउट करने के लिए निकले होंगे, लेकिन आप में से हर एक जन जो यहां जुड़ा हुआ है, आपने परमेश्वर को योग्य जाना, आपने परमेश्वर को जाना, उसकी आशीषों को माना, इसलिए आप आकर जुड़े। इसलिए मैंने कहा कि आप धर्मी जन हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए आए। आम व्यक्ति नहीं आया, सब पर यह प्रकाशन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी आशीषों को देख सकते हैं, आप अपनी आशीषों को जान सकते हैं, आप मिलकर परमेश्वर की उन आशीषों को लेकर एक दूसरे को दे सकते हैं। यह है आशीष। आज इस आशीष के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाना है। इस आशीष के द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आज मेरे और आपके जीवन से धन्यवाद निकलना चाहिए। आज मेरा और आपका जीवन भी वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आम लोगों का है। हमें प्रार्थना करना नहीं आता। एक आम आदमी परमेश्वर के धन्यवाद और प्रार्थना को नहीं जानता है। वो कहता है कि यदि परमेश्वर तू है तो मेरी ये विश लिस्ट पूरी कर दे, ये मेरी सूची है, इसको पूरा कर दे, तब मैं तुझे मानूंगा। अगर आप शारीरिक नहीं है तो आपका और मेरा प्रकाशन होगा कि अवश्य है वो मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं। ये आशीष होनी चाहिए, ये आशीष होनी चाहिए आपके और मेरे जीवन से। और अगर नहीं आ रही तो आज मांगिए, आज का समय परमेश्वर के साथ गुजारिए। कहिए परमेश्वर से कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर स्वेच्छा से परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं रहना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में बने रहें, आप मेरे जीवन की बागडोर संभालें, आपके द्वारा मैं और मेरा घराना आशीष पाए। इस आयत को लेकर आपको और मुझे परमेश्वर से जुड़ना है। ध्यान रखिएगा, कल परमेश्वर का दिन है। ठीक 6:30 बजे मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में होऊंगा फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में, क्योंकि मुझे आज भी याद है गजानंद भाई का वो प्रकाशन कि वो लगभग 40 किलोमीटर दूर जाके परमेश्वर का चर्च अटेंड करते हैं।
परमेश्वर में प्रयास कीजिए, परमेश्वर के साथ बढ़िए, आपकी आशीषें कोई नहीं छीन पाएगा। विश्वास के साथ आप जहां भी हैं, विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर आशीषों के लिए जो आपने हमें दिखाई। विश्वास करते हैं प्रभु कि हम उस आशीष को अपने जीवन में न सिर्फ देखेंगे बल्कि उस पर चलेंगे भी। विश्वास करते हैं कि हमारा हाथ आपके हाथों में रहेगा। विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपने हमें सिखाया है हम अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। और विश्वास करते हैं कि हमारे घराने में जितने क्लेश और संकट और परेशानियां हैं सब आपके दाहिने धर्मी हाथ के द्वारा दूर की जाएगी। हम एक बार फिर से उस शांति को प्राप्त करेंगे जिसका मोल परमेश्वर ने हमें दिखाया है, सिखाया है। उस मोल के जो अनमोल शांति हमें मिलती परमेश्वर के द्वारा, उसको लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। आज की रात आप में से हर एक जन परमेश्वर का नाम लेकर सोए, परमेश्वर की आशीषों के साथ आगे बढ़े, और कल सुबह जब हम तरोताजा होकर एक नई सुबह में, सबत के दिन की सुबह में मिलते हैं, तो अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़े। आप सबको शुभ रात्रि, आमीन।